हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक तो सबने रिज़ल्ट देख लिया होगा क्लास 12th का। तो काफ़ी टाइम लगा दिया सीबीएसई वालों ने। आज साइट क्रैश हो गई थी, 12:30 बजे रिज़ल्ट अनाउंस किया आज। और उसके बाद साइट क्रैश क्या, अब जब 12 लाख बच्चे एक साथ साइट पर टूट पड़ेंगे तो साइट तो क्रैश होगी ही ना। तो 12:30 बजे रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद अराउंड 1 बजे साइट क्रैश हो गई थी सीबीएसई की। और उसके बाद फिर अराउंड 3:30 बजे सीबीएसई ने ट्वीट भी किया था कि साइट में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, तो इस वजह से 2 घंटे बाद रिज़ल्ट अवेलेबल होगा। और उसके बाद फिर अराउंड 4:30-5 बजे के अराउंड रिज़ल्ट दोबारा से अवेलेबल हो गया था। सारे बच्चे देख पा रहे थे, और जो बच्चे नहीं देख पा रहे थे उन्होंने अपने स्कूल से भी पता किया था, क्योंकि स्कूल्स को रिज़ल्ट पहले ही मिल जाते हैं। तो फाइनली अब इस टाइम तक तो आई थिंक 8:30 बज रहे हैं, तो सब ने रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। फाइनली अब आप कॉलेज में जाने वाले हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आपके कैसे भी नंबर आए हों, 95% होंगे, किसी के 98% होंगे, 85% होंगे, 80% होंगे, 70% होंगे, तो ये सारी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। अगर कोई भी बच्चा परेशान हो रहा है कि लाइक मैंने तो इतने सोचे थे, मेरे तो इतने आ गए, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फाइनली अब आप कॉलेज जाने वाले हैं। आप अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, नई नई चीज़ों को। और अगर मैं रिज़ल्ट के ओवरऑल एनालिसिस की बात करूं तो 88% गया इस बार रिज़ल्ट, लास्ट ईयर से 5% ज़्यादा। तो ये एक अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चे पास हुए इस बार। कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, तो उनको एवरेज मार्क्स मिले हैं। मे बी शायद इस वजह से रिज़ल्ट अच्छा गया है। और अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं तो त्रिवेंद्रम का रिज़ल्ट हाईएस्ट गया है, 97.6%। और टोटल इंडिया का 88% गया है। इसमें अगर मैं गर्ल्स की बात करूं 92% और बॉयज़ का 86%। गर्ल्स तो हमेशा ही बाजी मारती हैं बॉयज़ से, सीबीएसई रिज़ल्ट्स में हमेशा ही गर्ल्स बॉयज़ से आगे रहती हैं। तो ऐसा एक बार फिर से देखने को मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गर्ल्स, इट्स अ गुड थिंग। लड़कों और लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो अब आते हैं इस बात पे कि रिज़ल्ट से परेशान नहीं होना है। रिज़ल्ट सिर्फ ये दिखाता है कि आपने जैसी पढ़ाई की आपके वैसे मार्क्स आ गए। सबको यही लगता है कि जिसने जैसी पढ़ाई की उसके वैसे मार्क्स आ गए, बट ये बात पार्शली ट्रू है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एक बच्चा है जो कि बहुत कम पढ़ाई करता है, 2-3 घंटे पढ़ाई करता है, बट वो रेगुलर है। ठीक है, वो कभी भी गैप नहीं करता है, और अगर गैप भी करता है तो कवर कर लेता है अगले दिन, और वो जाके स्कोर करता है 95%, 96%। बट एक बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है, बट उसके साथ कुछ सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, या फिर कह लो कि उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट करता है। तो ये बात पार्शली ट्रू है कि जिसने जैसी मेहनत की उसके वैसे मार्क्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मेरे इतने मार्क्स आ गए, उसके तो इतने आ गए, वो तो मेरे से आगे हो गया, मैं तो उससे पीछे हो गया। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। आप थोड़े दिन पहले की बात देखो, जब आप क्लास 10th का रिज़ल्ट आया था, तो उस दिन भी आप यही सब सोच रहे थे कि यार कैसा रिज़ल्ट होगा, मैंने तो 98% सोचे हैं, मेरे तो 92% ही रह गए, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पागल हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। बट रियलिटी ये है कि क्या आज उन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस है जो आपके क्लास 10th में रिज़ल्ट आया था? आप जो उस दिन इतना परेशान हुए थे, क्या अगर आप आज उसको उठा के देखो तो कहीं ना कहीं आपको हंसी नहीं आती होगी कि यार मैं इतना परेशान हो गया? क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में चिल रहो,
मेहनत करते रहो, एफर्ट्स में कमी मत रखो और रिज़ल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दो। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपकी एक ऐसी फेज़ स्टार्ट होने वाला है कि आप कॉलेज जाओगे, कुछ इंजीनियरिंग के होंगे, कुछ मेडिकल के होंगे, कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाले होंगे। हर बच्चा कॉलेज में ग्रेजुएशन परस्यू करेगा, कुछ का कुछ और इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स में जाना होगा, सिंगिंग में जाना होगा, डांसिंग में जाना होगा, अपने अपने इंटरेस्ट हैं सबके। तो वो उस डोमेन में एडमिशन ले लेगा, लाइक म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन ले लिया, स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो अब जहाँ भी जाओ चीज़ों को एक्सप्लोर करो, आप जो कल थे उससे एक्स्ट्रा करो, जो आप कल कर रहे थे उससे एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, ठीक है। लाइफ अभी बहुत बड़ी है, आज के मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, इस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, आप ये बात याद रखो, ठीक है। आपको एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया, लाइफ सेट, ठीक है। उसके बाद भी ये नहीं सोचना है कि यार चलो ठीक है, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो ऐसे हो गया। अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। कॉलेज में जाओगे, अब आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, स्कूल से अलग दुनिया, ठीक। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और देखो कि मैं क्या नया कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। क्लास 10th 12th तक तो ये रहता है कि यार चलो पढ़ना है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पढ़ने के अलावा और कुछ दिखता नहीं बच्चों को। बट जब आप कॉलेज में जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, नई नई चीज़ें कर सकते हो, जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको और डेवलप कर सकते हो, उनको और बढ़ा सकते हो, लाइक उनमें एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ तो मेन मोटिव रहता ही है, बट और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, अपनी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हो। तो अच्छे से लगे रहो। आज मैं देख रहा था कि CBSE में एक लड़की है लखनऊ की, दिव्यांशी झा, आई थिंक, शायद मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शायद आपने सुनी भी हो ये न्यूज़। शी हैज़ गॉट 100% मार्क्स इन CBSE, कैन यू बिलीव? 100% मार्क्स, 100 इन हिस्ट्री, 100 इन ज्योग्राफी, 100 इन इकोनॉमिक्स, 100 इन हिंदी और आई थिंक इंग्लिश और संस्कृत। मतलब बंदी के हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। और मैं उसका इंटरव्यू भी देख रहा था आज, तो उसने यही बोला कि मैंने जो भी पढ़ा मैंने थॉरली पढ़ा, मैंने ऐसा नहीं किया कि बस रट लिया, मैंने एक एक चीज़ का फील लेके पढ़ा। क्योंकि सब्जेक्ट्स पढ़ते टाइम मैं हमेशा ये मानता हूँ कि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस सब्जेक्ट को फील कर पा रहे हो, जैसे अगर फिज़िक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको अपने आसपास दिख रही है ना, तो वो बेस्ट है, फिर वो चीज़ आपके अंदर जा चुकी है, ठीक है। आप भूलने नहीं वाले उसको, आप कोई डेरिवेशन भूलने नहीं वाले, आपसे कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा जो बनेगा नहीं। तो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लेना, एग्ज़ाम में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट को थॉरली पढ़िए, आगे आप जो भी करने वाले हों। और उस लड़की ने यही बोला कि लाइक मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ती थी, बट मैं डेली पढ़ती थी, और जिस दिन नहीं पढ़ पाती थी उस दिन का अगले दिन कवर कर लेती थी, ठीक है। और सब्जेक्ट्स को कभी मैंने रटा नहीं, कभी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि लाइक मुझे मार्क्स लाने, मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागी, मार्क्स अपने आप आ गए। क्यों? क्योंकि उसने हर एक सब्जेक्ट को फील किया था, हर एक सब्जेक्ट पे इतनी ज़्यादा कमांड बनाई थी कि कोई भी, जैसे बच्चे हमेशा बोलते हैं यार मैं तो ये पढ़ के गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या मैं तो ऐसे पढ़ के गया था, इसको ऐसे पूछ लिया। तो आप वहाँ पे क्यों फंसते हो? क्योंकि आपने उस चीज़ का सिर्फ एक ही डायमेंशन देखा है, आप इसीलिए फंसते हो। एग्ज़ाम में जाके प्रेशर भी ज़्यादा होता है, आप फंस जाते हो। आप ऐसे 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 पढ़ के गए, बट उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ दिया। अब अगर आपने उस चीज़ की फीलिंग ली होती, जाना होता कि रियलिटी में वो सब्जेक्ट क्या है, तब जाके आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ देता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि आपने एक ही तरह से पढ़ा था, इसलिए आप फंस गए और आपका 2-3 नंबर इधर उधर हो गया, ठीक है। तो जो आपने 12th में मिस्टेक्स करी हैं, उनसे अब आप सीख लो
कि आगे अपने आप को कैसे कैरी करना है, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे ग्रूम करो कि हाँ भाई एग्ज़ाम्पल दें लोग कि भाई ये बंदा है या ये बंदी है, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें लाइफ में। और अभी जाने वाले हो तो कॉलेज में ये मत सोच के जाना कि यार, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, तो वो ये देखते हैं कि यार कॉलेज सर्च करेंगे, गूगल आउट करेंगे, सबसे पहले ये गूगल आउट करेंगे कि सबसे ज़्यादा पैकेज किस कॉलेज में मिल रहा है, या किसी कॉलेज में जाएंगे और पता करेंगे कि भाई हाईएस्ट पैकेज, कॉलेज काउंसलर से जाके सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपके यहाँ हाईएस्ट पैकेज कितना गया, ठीक है। तो यार देखो, मैं पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन बीटेक किया है मैंने भी, तो प्लेसमेंट अपनी जगह ज़रूरी है, कॉलेज अपनी जगह ज़रूरी है, बट आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, आप पूछ रहे हो उनसे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज गया 25 लाख, आपने सोच लिया ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है, ठीक है। रियलिटी क्या होगी कि एक बच्चे का 25 लाख चला गया, उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ ऐसे है, बाकी एवरेज पैकेज देख रहे हैं तो 6-7 लाख जा रहा है, ठीक। तो पैकेज पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉलेज ये गारंटी नहीं देता आपको कि आपने अगर 4 साल बीटेक किया है या मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है तो वो आपको 20 लाख 25 लाख का पैकेज देगा ही देगा, ठीक है। कोई कॉलेज आपको गारंटी नहीं दे सकता। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हो, कैसे चीज़ों को समझ रहे हो, कैसे कैरी कर रहे हो अपने आप को, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, चीज़ें आपके लाइफ में खुद ब खुद अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अभी इंजीनियरिंग वाले हैं, वो 3rd ईयर 4th ईयर में आते आते ऐसा ना हो जाए उनके साथ कि लाइक यार अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परसेंटेज भी अच्छी नहीं आई बीटेक में और कॉन्सेप्ट्स भी इतने क्लियर नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, आप कैसे प्लेसमेंट होगा। बच्चों के साथ ये होने लगता है। तो शुरू से ही 1st ईयर से ही अपनी कमांड बना लो सब्जेक्ट्स पे। देखो यार, बीटेक में मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, रियलिटी है। अगर आपके 70% से अबव हैं तो ऑलमोस्ट 98-99% कंपनीज़ आपको अपने इंटरव्यू में बैठने के लिए अलाउ करती हैं, ठीक है। बीटेक में या किसी भी कॉलेज में ज़रूरी क्या है, मेडिकल साइंस की भी मैं बात करूं तो ज़रूरी क्या है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। एक कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जो मल्टी डायमेंशनल हो, जो 4-5 काम जानता हो, ठीक है। उनको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है ना, कि एक ही बंदे से बहुत सारे काम करा लो, ठीक। तो स्किल्स इंप्रूव करते रहना। जिस भी फील्ड में जा रहे हो आप, स्पोर्ट्स में जा रहे हो या फिर डांसिंग में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स के पीछे नहीं भागना। 12th तक तो बहुत भाग लिए मार्क्स के पीछे, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना है। जिस भी फील्ड में जा रहे हो, यार इसमें क्या है, इसमें कैसे होता है, ये चीज़ कैसी है, ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो इसमें क्या क्या है, ठीक है। और अपनी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जिस भी कोर्स में जा रहे हो, उसकी पहले तो एक थॉरो इन्फॉर्मेशन रखना कि यार इस ब्रांच में क्या है। ये नहीं कि बगल वाला मैकेनिकल ले रहा है तो मैंने भी ले ली, सामने वाला बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा है तो मैंने भी कर लिया, सामने वाला वो कर रहा है तो मैंने भी कर लिया। नहीं, आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। आपने जो 12th में पढ़ाई की, आपको फ़िज़िक्स में ज़्यादा मज़ा आ रही थी तो उस टाइप के सब्जेक्ट्स लो, बायोलॉजी में आपको ज़्यादा मज़ा आ रही थी तो उस टाइप के सब्जेक्ट्स लो, ठीक है। तो ओवरऑल अपना इम्प्रूव करते रहो डे बाय डे। और अब तो वैसे भी अभी कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारा टाइम मिल गया है आपको चीज़ों को देखने का, कौन सी चीज़ कैसे होती है। आई होप ये सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाए और आप लोग अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। बाकी अभी तो यही है, रिज़ल्ट से खुश रहना है, जितने भी मार्क्स आए खुश रहना है, कोई सोचना नहीं है, क्योंकि अब सोचने से कुछ भी बदलने नहीं वाला, ठीक है। सब अच्छा है, सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, चलती रहती है ऐसे ही लाइफ, कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत सारे मोड़ आएंगे अभी लाइफ में ऐसे, जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। तो जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो तो बस ये सोच लो कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, बस उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। दैट्स इट। अपने आप को इम्प्रूव करते रहो डे बाय डे और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। अभी एक्सप्लोर करो कि यार कौन सा कॉलेज अच्छा है,
कहाँ पे कौन सी पढ़ाई अच्छी होती है। पैकेज के पीछे मत भागो, आपके अंदर स्किल्स होंगी, पैकेज खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा, कंपनी खुद ब खुद आपको लेने आएगी। ठीक है, आपके बारे में पता चलेगा कि भाई हाँ ये बंदा या ये बंदी है जिसके पास मल्टी डायमेंशनल स्किल्स हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपका खुद ब खुद नाम हो जाएगा, आपको खुद ब खुद बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। इसलिए बस स्किल्स सबसे ज़रूरी क्या है, स्किल्स आपके अंदर कितनी है। ठीक है, अब कॉलेज में जाके मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और जो भी करो दिल से करो, जो भी डिसीज़न लो अब, क्योंकि ये जो आपका डिसीजन है अब जो आप लेने वाले हो कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, ये आपका पूरा करियर डिसाइड करेगा। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, बहुत ही ज़्यादा अपने इंटरेस्ट का खास ख्याल रख कर डिसीजन लेना। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाकी ठीक है, सब अच्छे से करो, कोई भी पढ़ाई वढ़ाई को लेके ये नहीं सोचना है कि यार अब रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना, वो हो गया है। ठीक है, अभी आगे का देखना है और जो भी करना है अच्छे से करना है। बाकी आप जो भी करोगे उसमें अगर आप अपना 120, 125%, 150% दे रहे हो तो आपको रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।